Good morning, everyone. Good morning, Ritu. Good morning, Shivani. Good morning, Kashish. Good morning, Diksha. Good morning, Reshma. Good morning, Kamini. Good morning, Sanjana. Good morning, Shivani. Good morning, Sneha. Good morning, Sana. Good morning, Shweta. Good morning, Madhu. होमवर्क सभी ने भेज दिया या कोई रह गया जो यहाँ पर है और होमवर्क नहीं भेजा है? बताओ, किस किस ने भेज दिया, जरा बताना। सर मैंने। ठीक है, रेशमा का आ गया था। सर मैंने। ठीक है। सर मैंने भी। आदर्श, आपने भेजा है? आदर्श, होमवर्क भेज दिया आपने? यस सर। अब कोई ऐसा है जो रह गया है होमवर्क भेजने से? बताओ। आस्था, आपने भेजा है? क्यों नहीं भेजा? कोई रीजन दिया आपने मेरे को? ट्राई किया था पर हुआ नहीं तो अरे, तो जो भी ट्राई किया था वही भेजना था। मेरे को कैसे पता लगेगा कि ट्राई किया था? और ट्राई किया था तो हुआ क्यों नहीं? ऐसा क्या टफ था भाई इसमें? जब आपको मैंने एक करना बता दिया तो दूसरा करने में क्या प्रॉब्लम थी? ये तो देखो बहाना होता है, ठीक है? ये सिर्फ एक बहाना है। अब क्या होगा कि इस साल के जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम देने हैं वो अच्छे नहीं जाएंगे तो आप क्या बोलोगे कि मेरे से हुआ नहीं। तो ये रीजन बताओ, कोई एक्सेप्ट करेगा? हर कोई क्या सोचेगा कि आपने पढ़ाई नहीं की होगी। ठीक है। दुनिया को अगर ये समझाने जाओगे कि मेरे से नहीं हुआ, तो दुनिया कभी भी ये नहीं सोचेगी कि क्यों नहीं हुआ। दुनिया सोचेगी कि भाई इसकी बस की नहीं थी। तो आपको भी वही सुनना है क्या? ट्राई करना नहीं है आपने, फिर कहते हो हुआ नहीं। ये देखो बहाना है, ठीक है? सबने कर लिया और आपसे ही नहीं हुआ। भाई कर लिया करो होमवर्क, ठीक है? मैं कितनी बार कहूँ? वो आप ही के लिए इम्पोर्टेंट है। सारी चीजें नहीं करोगे तो भाई क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में, ये भी तो सोच लो। ठीक है। तो देखो, अब प्रीवियस क्लास में जो है, हमने कल वाली क्लास में, इवनिंग में तो हुई नहीं थी, ठीक है, मॉर्निंग में जो क्लास हुई थी उसमें हमने ये पढ़ ली थी इक्वेशन। मैंने आपको समझा दी थी, दोबारा समझा दी थी। जिसने लेक्चर नहीं देखा रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, पढ़ी हुई है। और उसके बाद मैंने आपको फेस डिफरेंस भी निकालना सिखा दिया था, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है? साइन के लिए मैंने बताया था जीरो से ग्राफ स्टार्ट होता है, नेगेटिव लगा होगा तो नीचे की तरफ होगा, पॉजिटिव होगा आगे तो ऊपर से होगा, ठीक है? कॉस होगा तो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है ग्राफ। बस सिंपल सा तो है, ठीक है? और फेज डिफरेंस भी निकालना बता दिया था। अब एक काम करते हैं, अब इसी वाले क्वेश्चन को हम लोग भी खुद से करेंगे अभी, ठीक है? तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं। कल ये वाला एक क्वेश्चन कर रहे थे ना, जिसमें हमने क्या करा था कि पार्टिकल की जो पोजीशन है हमने क्या करी थी, राइट हैंड एक्सट्रीम से लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रहे थे। तो ये वाला केस हम लोग कर रहे थे। ये वाले केस में हमने क्या देखा था
कि जब टाइम आपका t इक्वल टू 0 होगा तो x जो है यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का वो प्लस a के बराबर होगा। तो जब हमने ये कंडीशन रखी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में, तो फाइव की वैल्यू हमें क्या मिली, पाई बाई टू मिली, और पाई बाई टू जो है 0 और 2 पाई के बीच में आता है यानी कि एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो x की जो इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई, a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई टू हो गई। अब a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई टू या साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी, a कॉस ओमेगा टी बन गई थी। ठीक है। वेलोसिटी के लिए मैंने बताया था dx बाई डी टी करते हैं, dx बाई डी टी करा, डिफरेंशिएट करोगे इसी इक्वेशन को, आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। इसी तरीके से एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो dv बाई डी टी कर लो, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, वो नहीं करना, सीधा सीधा करना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होती है। एक्स क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन होता है। तो ओमेगा स्क्वायर को आपने ए कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आ गया। ठीक है। इस तरीके से हमने क्या, फिर हमने ग्राफ बना लिए थे, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, पॉजिटिव वैल्यू है, ऊपर से ग्राफ स्टार्ट होगा, कॉस का ग्राफ है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। और मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है भाई, मैक्सिमम वैल्यू वो होती है जो इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे लगी है, यानी कि कॉस ओमेगा टी के आगे क्या लगा, ए लगा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ए से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है। दूसरा वाला जो केस था वो किसका था, वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। तो साइन का ग्राफ मैंने बताया था जीरो से स्टार्ट होता है, और अगर नेगेटिव साइन है तो जीरो से नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा, नेगेटिव वाली साइड पे। ठीक है। और जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा ए के बराबर हो जाएगी। तो ये जो आपकी हाइट आपको ये जो दिख रही है, ये वाली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा इंटू ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है। इतना समझ आ गया। उसके बाद एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। तो ये भी कॉस का ग्राफ है आपका, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, लेकिन नेगेटिव साइन लगा है तो नीचे से स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है इस ग्राफ का वो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये किसने अनम्यूट कर रखा है, शिवानी म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है। अब बताओ मेरे को, इतना समझ आ गया सभी को, इसी में इसमें किसी को भी कुछ डाउट है, ग्राफ कैसे बनाना है, इक्वेशन कैसे बनानी है, किसी को भी कोई भी डाउट है इसमें। आस्था, अगर इस क्लास के एक घंटे के बाद अगर आपका होमवर्क नहीं आया तो मैं फिर आपको क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने आपको तीसरी बार अब समझा दिया ये वाला। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कुछ पूछना है। नो सर। नो सर। चलो ठीक है। नो सर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं कि फेज डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा। ठीक है। तो फेज डिफरेंस के लिए पहले हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को लिखेंगे और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी हमारा इस पर्टिकुलर केस के लिए जहां पे पार्टिकल हमारा राइट हैंड एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स की इक्वेशन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या है, ए इंटू कॉस ओमेगा टी है। ठीक है। ए इंटू क्या है, कॉस ओमेगा टी। ओके। और वेलोसिटी की जो इक्वेशन है वो आपकी क्या है, माइनस ओमेगा ए इंटू साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा ए इंटू साइन ओमेगा टी। और एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम जो है सारे एक्सप्रेशन या तो हम किसके बना लें, साइन के बना लें। ठीक है। एक तो देखो हमें क्या करना होता है ना इसमें से, एक तो नेगेटिव साइन को हटाना होता है, और दूसरी चीज हमें क्या करनी होगी कि तीनों को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में बनाना है, सो दैट कि हम फेज डिफरेंस को जो है आइडेंटिफाई कर पाए। तो अब देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में जो है आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें नेगेटिव साइन हटाना होगा। और नेगेटिव साइन कैसे हटेगा, मतलब साइन का कुछ चेंज होगा और कॉस का भी कुछ चेंज होगा। ठीक है। तो अब ये कैसे चेंज करेंगे, तो अब जो है हमें वही जो साइन 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा करके जो भी आता है उसी तरीके से हमने ये सॉल्व करना होगा। तो अब मैं इसको बता देता हूँ आपने कैसे करना है। ठीक है।
तो अब आप इसे कैसे कर सकते हो, पहला वाला जैसे a cos ओमेगा टी है, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसा लिख सकते हो। क्योंकि cos थीटा क्या होता है भाई, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो cos थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया, या साइन थीटा प्लस 90 लिख दिया, एक ही बात है। तो इसको मैंने साइन के टर्म में चेंज कर लिया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको भी मैंने साइन, ये पहले से साइन है, इसको साइन में ही चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये गायब हो जाए। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो देखो ऊपर जो हमने एक एक्सप्रेशन देखा था ना, ऊपर वाला जो हमने एक डेरिवेशन किया था इस वाले केस के लिए, जहां पे आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ था, देखो यहां पर आपने देखा था फेज डिफरेंस के लिए हमने क्या काम किया था। देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देख रहे हो, तो एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में भी यहाँ पर माइनस था और लास्ट में साइन ओमेगा टी था, ओमेगा स्क्वायर है ये सब छोड़ो जो भी था, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेगेटिव साइन था और साइन ओमेगा टी था। तो हमने इसको चेंज करके क्या लिखा था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिखा था। इसका मतलब क्या है कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर जो है बेसिक मैथ्स का लेक्चर आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो माइनस ओमेगा ए इंटू साइन ओमेगा टी, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा ए इंटू साइन ओमेगा ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी माइनस है इंटू साइन है, और वो किस में चेंज हो गया, माइनस साइन ओमेगा टी आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई में चेंज हो गया। और यही सेम चीज हमने यहाँ पर इसके एक्सेलेरेशन वाले एक्सप्रेशन में भी की थी। तो यहीं से मैंने आपको ये चीज बता दी, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो हैं ही जो भी हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। तो ये देखो माइनस था, साइन ओमेगा टी था, ये आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई में चेंज हो गया। वही सेम चीज हमने उस वाले में भी करी, माइनस था साइन था और उसको हमने साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब लास्ट में एक्सप्रेशन किसका आ रहा है, यहाँ पर ये माइनस साइन आ रहा है और यहाँ पर ये कॉस का साइन आ रहा है। तो मुझे कोई बता सकता है इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं साइन के टर्म्स में। माइनस कॉस थीटा जो है वो कितने साइन के बराबर होता है, यहाँ पर क्या चीज आएगी, प्लस थीटा करेंगे या जो भी करेंगे यहाँ पे, कोई बता सकता है, करा है किसी ने। बोलो, बताओ कोई ट्राई करना चाहेगा। देखो आपने इसको करना कैसे होता है एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ यही चीज। देखो आपके पास क्या होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई क्या, हाँ ठीक है, ये 270, और उसके बाद वापस से ये क्या हो जाता है 360 हो जाता है, और उसके बाद फिर आप 90 इसमें ऐड करते जाओगे, तो 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ऐसे करते करते आप जाओगे तो ये 90 90 ऐड करते ही साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चलती रहती है, ठीक है। अब आपने एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पर ए लिखना होता है, यहाँ पर एस लिखना होता है, यहाँ पर टी लिखना होता है, यहाँ पर सी लिखना होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो ए एस टी सी लिखते हैं ना हम लोग, ए एस टी सी को आप ऐड शुगर टू कॉफी करके भी याद कर सकते हो, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी। अब इस ऐड का मतलब क्या होता है, ए फॉर ऑल, ठीक है, ए फॉर ऐड और ए फॉर ऑल। एस का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, कॉसेक। कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है टी, टी से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है अपना, टेन थीटा होता है, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल लिख लेंगे कॉट थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है सी, सी से अपना कौन सा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो सेक थीटा होता है। तो अब ये जो मैंने लिखा है ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी कि पहला वाला जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव होती है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आपकी जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक की मतलब वैल्यूज है वो नेगेटिव होती है, एक्सेप्ट कौन से वाले,
एक्सेप्ट ये वाले साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होते हैं और साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसी तरीके से तीसरा वाला जो क्वाड्रेंट है जिसमें टेन और कॉट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और चौथा वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो हमारे हमको निकालना क्या था, हमको ये चीज निकालनी है कि भाई साइन की हम कौन सी वैल्यू में प्लस थीटा करें कि हमें माइनस कॉस थीटा मिल जाए। अब देखो एक रूल मैंने आपको और समझाया था जब हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे कि भाई जो भी ऑड नंबर वाले यहाँ पर आपके मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर वाले का मतलब क्या है कि जैसे 90 हो गया, ठीक है, ऑड नंबर मतलब खाली ये वाला डिजिट देखना आपने, तो 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 है, उसके बाद और ऊपर जाना चाहो तो 450 है, फिर 540 है, मतलब 90 90 आप ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, 540 में 90 ऐड करोगे कितना आएगा, 630 आएगा, उसके बाद 720 आएगा, ऐसे आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो हमें इतना ऊपर नहीं जाना, बस इतना ध्यान रख लो, 360 तक भी याद रखोगे तो बहुत है। तो इसमें ऑड नंबर का मतलब क्या है, ऑड नंबर मतलब आपको पहली वाली डिजिट देखनी है यहाँ पे, मतलब पहली और दूसरी डिजिट। ठीक है, तो इस वाले केस में जैसे ये तो 0 है तो ये आपका क्या होता है, इवन होता है। ये आपको 90 दिख रहा है, 90 में 9 जो है वो क्या है आपका ऑड है। उसके बाद 180 में जो 18 दिख रहा है ये क्या है, इवन है। ठीक है, मतलब या तो आप ऐसे याद रख लो, ऑड इवन को छोड़ो, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप बस ऐसे याद रख लो यहाँ पे कि जो इसमें ये 180 हो गया, 360, ठीक है, मतलब आप इसमें ऐसे याद रख लो कि इसमें आधे जो नंबर्स हैं वो आपके मतलब क्या है, 180 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो जो 180 का मल्टीपल होगा, 180 का मल्टीपल ये भी होगा, क्योंकि 180 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 के बराबर होता है, और 180 इंटू 1 180 के बराबर होता है। ठीक है, और एक रह गया यहाँ पर 270 रह गया। ठीक है, यहाँ पर 270 भी आएगा बीच में, 270 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 360 आएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि अब जो 180 वाले आपके मल्टीपल्स हैं, एक तो 0 हो गया, एक 180 हो गया, फिर उसके बाद कौन सा हो गया, 360 वाला हो गया। ठीक है, 360 के बाद कौन सा हो गया, 540 वाला हो गया, 540 के बाद कौन सा हो गया, 720 हो गया। यानी कि एक छोड़कर जो अगला वाला आएगा, जो अल्टरनेट पोजीशन पर आ रहे हैं वो आपके 180 के मल्टीपल्स होंगे। तो 180 के मल्टीपल्स जो भी होंगे उनकी जो वैल्यूज होंगी वो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होती हैं। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि भाई साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि साइन 180 प्लस कितना होता है तो साइन थीटा ही होगा वो। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूं कि टेन 180 प्लस थीटा कितना होता है तो वो टेन थीटा के बराबर ही होगा, लेकिन साइन यहां पर भी चेंज होगा। ठीक है, साइन के बारे में जो मैंने ऊपर रूल बताया ऐड शुगर टू कॉफी वाला, वो वाला रूल यहां पर लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं किसकी, 90 डिग्री की, 270 डिग्री की, 450 डिग्री की, या 630 डिग्री की, या आगे जो भी यहां पर और आएगा नंबर, तो इसके लिए क्या होता है, इसका आप में इसका ऑपोजिट हो जाता है। मतलब अगर आप यहां पर साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालते हो तो आपको क्या मिलती है, कॉस मिलती है वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से कॉस की अगर वैल्यू निकालते हो 90 प्लस थीटा में तो आपको क्या मिलती है, साइन मिलती है, साइन की कॉस बन जाती है, कॉस की साइन बन जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर टेन जो है, टेन 90 प्लस थीटा की वैल्यू जो वो कॉट थीटा बन जाती है, और कॉट 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू वो क्या बन जाती है, टेन थीटा बन जाती है। और इसी तरीके से जो आपका सेक थीटा होता है, सेक 90 प्लस थीटा, वो आपका कोसेक थीटा बन जाता है, और कोसेक 90 प्लस थीटा जो है वो आपका क्या बन जाता है, सेक थीटा बन जाता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर साइन नहीं लगाए हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि अगर 90 होगा या 90 के कोई भी मल्टीपल्स होंगे सीधे सीधे, या 180 का मल्टीपल होगा तो 180 के मल्टीपल्स में तो सारी वैल्यूज वही सेम उतर जाती हैं। जैसे साइन 180 प्लस थीटा है अगर, ठीक है, ये 180 आया तो ये 180 का मल्टीपल है, या फिर 0 आए तो भी होगा, और 360 आए तो भी होगा, या फिर 540 आए तो भी होगा, या 720 आए तो भी होगा। ठीक है, तो अगर ये इतना डिग्री प्लस थीटा होता है तो ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पर भी लग जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन थीटा है तो ये भी आपका टेन हो जाएगा, मतलब अगर ये 180 प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, चलो मेरे को ये बताओ कि टेन 360 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा या टेन थीटा के बराबर होगा, टेन थीटा। टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी टेन क्या है, 180 का मल्टीपल है, 360 है। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि टेन 270 प्लस थीटा कितना होगा, तो ये कितने के बराबर होगा, कॉट साइन थीटा। थीटा। कॉट थीटा।
कॉट थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है ये 180 का मल्टीपल नहीं है। 180 की टेबल में कहाँ आता है ये, लेकिन ये जो है 360 ये 180 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 180 की टेबल में जो आएगा, तो जो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा वही ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इधर हो जाएगा। अगर वो 180 का मल्टीपल नहीं है तो इधर जो है इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि जो रेसिप्रोकल होता है इसका, वो वाला एक्सप्रेशन इधर आ जाएगा। इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं साइन के ऊपर। तो साइन जो आपको लगाना होता है कि यानी कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो वो इस वाले रूल से होता है जो कि आपका ASTC वाला रूल है, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, मतलब ये है कि पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यू आ रही है तो वहां पर सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अब आपको ये कैसे समझना होगा, देखो ये आपको दिख रहा है साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, इसे छोड़ो, ये आपका ये, अच्छा ये बताओ मेरे को, साइन 90 प्लस थीटा जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, यहां से देखकर बताओ। सेकेंड। सेकंड में आएगी। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से लेके 90 तक की जो वैल्यू वो आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से लेके 90 तक की। और 90 से लेके यहाँ पर 180 तक जो वैल्यू आएगी वो आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। 180 से लेके 270 तक जो वैल्यू आएगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। और 270 से लेके 360 तक जो वैल्यू आएगी वो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। और इसके आगे जाना चाहो तो 360 से लेके 450 तक फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी किस में आएगी, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ जाएगी। तो ये वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज रिपीट करती जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज और समझ आ गई। अब यहां पर आपके पास जैसे मैंने साइन 90 प्लस थीटा लिखा है और एक लिखा मैंने साइन 90 माइनस थीटा, दोनों ही कॉस थीटा के बराबर होंगे। ठीक है, दोनों ही जो है क्या है, कॉस थीटा के बराबर होंगे, क्योंकि ये आपका क्या है 90 है, 180 का मल्टीपल नहीं है। ये भी क्या है 90 है, 180 का मल्टीपल नहीं है। तो दोनों साइन क्या होंगे, ये कॉस के बराबर वैल्यूज होंगी। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगाएंगे, तो ये जो आपको साइन 90 प्लस थीटा दिख रहा है, बस इतनी चीज आप देखो कि ये एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा है। यानी कि 90 में अगर आप कुछ भी जोड़ोगे, अगर 1 डिग्री भी जोड़ते तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। और 91 डिग्री की जो वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो यहाँ पर रूल है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो रूल है वहां पर ये रूल है कि साइन थीटा होगा या कोसेक थीटा होगा, तो उसकी वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी होगी। अदरवाइज जितने भी और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होंगे उनकी वैल्यू नेगेटिव के बराबर आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, होगा तो ये कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और ये साइन और कोसेक कौन सा वाला देखना होता है हमें, ये वाला देखना होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जो साइन लगाया जाता है प्लस या माइनस का, वो ये लेफ्ट हैंड वाले के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। यानी कि साइन 90 प्लस थीटा एक तो कॉस थीटा के बराबर होगा, और इसका जो रेसिप्रोकल है यानी कि कोसेक थीटा जो आपको दिख रहा है ये। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, प्लस सेक थीटा के बराबर होगी। और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं ये क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले की। मान लो कि साइन 90 प्लस थीटा हमारे साइन 90 माइनस थीटा है, उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा है। तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन का cos लेना होता है, cos का साइन लेना होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल मैंने बोल दिया था, वो वर्ड गलत हो जाएगा यहाँ पे, रेसिप्रोकल नहीं लेना होता। साइन के लिए cos इस्तेमाल होता है, cos के लिए साइन होता है, जब आपके 90 वाले मल्टीपल्स होंगे, 180 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो साइन के लिए cos, cos के लिए साइन, tan के लिए cot, cot के लिए tan, और उसके बाद सेक के लिए कोसेक और कोसेक के लिए सेक, ऐसे यूज होता है। ठीक है, ये पेयर्स में रहते हैं आपस में। तो अब ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा जब आप देखोगे, 90 माइनस थीटा का मतलब है कि थीटा को अगर आप 1 डिग्री भी रखते हो तो कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू 89 डिग्री हो जाएगी। और 89 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ये पता है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कैसी वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। तो ये साइन वाली वैल्यू भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। कॉस वाली वैल्यू भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। बाकी जितने भी यहाँ पर आते रहेंगे सारी की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, आ गया समझ में ये वाला। यस यस सर। तो देखो मैंने दोबारा समझा दिया है, क्योंकि आपको याद नहीं था, तो प्लीज अब जरूर याद रखना, क्योंकि ये चीजें यहाँ पर काम आ रही हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मेरे को जल्दी से बताओ, फिर हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैसे मान लो मेरे पास है साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, और कोसेक 180 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, और टेन 360 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, और उसके बाद जो है कोसेक 90
प्लस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, और इसके बाद जो है, इसके बाद है कॉस 270 प्लस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, और एक और कर लो, साइन 450 माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी। जल्दी से बताओ, ये 6 के 6 कैलकुलेट करो, 3 मिनट का आपके पास टाइम है, और उसके बाद में 1 बाय 1 करके सभी से पूछूंगा। ठीक है, 3 मिनट का टाइम है आपके पास। ये चीज देखनी है यहाँ पर, ये चीज देख लो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन, साइन 270 प्लस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, साइन 450 माइनस थीटा। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लिया होगा सभी ने। अब ये वाला ओपन कर दे रहा हूं मैं, इसको देखना चाहो, इसकी हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो। रूल्स मैंने आपको सारे समझा दिए, जल्दी से करो, 3 मिनट का टाइम है। ठीक है, कर लिया सभी ने। लास्ट के दो नोट नहीं किए, ये लो, टेन 360 माइनस थीटा है, या कॉस 270 प्लस थीटा, साइन 450 माइनस थीटा। जल्दी से करो। हो गया सबका? चलो ठीक है, अब मैं जिससे यस पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तो यहाँ पर साइन 270 प्लस थीटा, आस्था जल्दी से बताओ। सर, कॉस थीटा। कॉस थीटा, ठीक है, आस्था की वैल्यू आ रही है कॉस थीटा। चलो और बाकियों से पूछ लेते हैं। आदर्श आप बताओ। जल्दी से अनम्यूट करके बता दो, लिखने उखने का टाइम नहीं है अभी। सर कॉट थीटा।
कॉट थीटा, कॉट तो भाई बिल्कुल भी नहीं आएगा, कॉट कैसे आ जाएगा? साइन का अगर अपोजिट भी करना है तो आप कॉस लोगे, कॉट कैसे ले रहे हो? चलो और बाकी बताओ, अजय आप बताओ। सर माइनस कोस थीटा। माइनस कॉस थीटा, चलो तीन अलग अलग वैल्यूज आ गई। चलो उसके बाद अखिला आप बताओ। कॉस थीटा आ रहा अखिला का, ठीक है। चलो और किससे पूछूं? चलो कामिनी आप बताओ। सर माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, तो देखो माइनस कॉस थीटा की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो मे बी यही होगा। अब ये बताओ सबका बाकियों का क्या आ रहा है, क्या माइनस कॉस थीटा आ रहा है सबका? यस सर। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा होगा मतलब इसका आंसर, ठीक है। तो जो भी गलती है उस गलती को देखो आपने कैसे करा है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसको सही कैसे करना है। तो देखो साइन 270 प्लस थीटा है, क्या ये 180 का मल्टीपल है? नहीं है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है आपकी सेम नहीं होगी, यानी कि साइन का साइन नहीं आएगा, क्या आएगा? कॉस आएगा। तो कॉस थीटा आ गया। अब बात कर लेते हैं साइन की, कि साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो साइन 270 प्लस थीटा, यहां पर क्वाड्रेंट में देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये। 270 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 प्लस थीटा यानी कि थीटा अगर 1 डिग्री भी होता है तो 271 हो जाएगी वैल्यू। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए रूल जो है वो ये कॉफी वाला रूल है। कॉफी वाला रूल क्या कहता है कि कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो हमने यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करी थी? साइन की बात करी थी, ठीक है। साइन की बात करी थी, तो साइन के लिए सिंबल क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया साइन जो आपने लगाना होता है प्लस या माइनस, वो इसके अकॉर्डिंग लगाना होता है, राइट हैंड साइड में जो होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? माइनस कॉस थीटा हो गई। आया सभी को समझ में? यस सर। यस यस सर। ठीक है। अब ये सेकंड वाला बताओ दीक्षा, कोसेक 180 माइनस थीटा। सेक थीटा। सेक थीटा, चलो लिख लेते हैं। सेक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जब ये 180 आपको दिख रहा है यहाँ पे सीधा सीधा, तो सेक कैसे हो जाएगा? वैल्यू तो सेम आएगी, ठीक है। अच्छा हाँ सर। निकिता आप बताओ। प्लस कोसेक थीटा। प्लस कोसेक थीटा, चलो ये शायद सही हो सकता है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है साइन क्या आएगा। चलो और देख लेते हैं, और एक दो से पूछ लेते हैं। संजना आप बताओ। सर माइनस कोसेक थीटा। माइनस कोसेक थीटा, चलो तीसरी एक अलग वैल्यू हो गई। तनु आप बताओ। प्लस कोसेक थीटा। प्लस कोसेक थीटा, चलो अब दो आंसर प्लस कोसेक थीटा के आ गए, तो मे बी आंसर हो। तो अब बाकी लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है। प्लस कोसेक थीटा। प्लस प्लस कोसेक कोसेक, थीटा। ठीक है। तो मैक्सिमम का प्लस कोसेक थीटा आ रहा है, इसका मतलब है प्लस कोसेक थीटा जो है सही आंसर होगा। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे चेक करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोसेक 180 माइनस थीटा है, तो देखो 180 दिख रहा है, यानी कि 180 का ही मल्टीपल है। 180 इंटू 1 कितना होता है? 180 होता है। तो ये जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? सेम वैल्यू हो जाएगी, यानी कि कोसेक है तो कोसेक ही वैल्यू आ जाएगी और थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं साइन के ऊपर। 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि 180 से वैल्यू कम है, और किससे ज्यादा होगी? 90 से ज्यादा होगी। तो 90 से 180 के बीच में कौन सा वाला क्वाड्रेंट आता है? आपका सेकंड क्वाड्रेंट आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो रूल होता है वो शुगर वाला रूल होता है, यानी कि साइन और कोसेक की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है, और इसको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है? कोसेक है, यानी कि हमारा रूल सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू होगी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो प्लस कोसेक थीटा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। अब गलती मत करना, इसको सही से नोट कर लेना अभी भी अगर आपको ये नहीं आता, क्योंकि ये चीज बहुत जगह काम आएगी आपकी, ठीक है। और अब ये बताओ टेन 360 माइनस थीटा कितना आ रहा आंसर? माइनस टेन थीटा। माइनस टेन थीटा, सभी का आ रहा है माइनस माइनस टेन 10 थीटा, थीटा। माइनस टेन थीटा। ठीक है। तो अब देखो जिसकी भी गलती हुई है वो दोबारा से करना है, क्योंकि मैंने दो एग्जांपल आपको और बता दिए कि कैसे करना है, ठीक है। कोसेक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? प्लस सेक थीटा। प्लस सेक थीटा। ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा? कॉस 270 प्लस थीटा। प्लस साइन थीटा। प्लस साइन प्लस थीटा। साइन थीटा। प्लस साइन थीटा। अब
बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो भाई, शांत रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा स्मृति, अब बताओ आप लास्ट वाला साइन 450 माइनस थीटा। स्मृति, स्मृति जल्दी से बताओ, अनम्यूट करके बता दो। स्मृति आवाज आ रही है? कॉस थीटा कह रही है स्मृति, ठीक है, चलो चेक कर लेंगे अभी। श्वेता आप बताओ जरा। cos theta. कॉस थीटा प्लस का, Yes, sir. ठीक है, और बाकी एक दो से पूछ लेते हैं। रितु आप बताओ जरा। cos theta. कॉस थीटा, सभी का कॉस थीटा आ रहा है क्या? Yes, sir. चलो Yes, Yes, sir. sir. कॉस थीटा इसका आंसर होगा। एक बार चेक और कर लेते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर 450 दिख रहा है, क्या 450 180 का मल्टीपल है? नहीं है। 180 इंटू 180 होता है, 182 जा कितना होता है? 360 होता है, 183 जा कितना होता है? 540 होता है। तो 450 180 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये जो वैल्यू है इसकी ऑपोजिट वैल्यू आएगी, यानी कि कॉस थीटा आएगा। साइन का क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। और 450 माइनस थीटा है, तो यहाँ से क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे। 450 माइनस थीटा का मतलब है वैल्यू जो है 360 और 450 के बीच में रहेगी। और 360 और 450 के बीच वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये वाला क्वाड्रेंट होता है, जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वाला रूल लगता है। इसका मतलब है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो चाहे यहाँ साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोसेक हो, कॉट हो, कोसेक और सेक हो, सारी की सारी वैल्यू क्या होंगे? पॉजिटिव के बराबर होंगे। तो प्लस कॉस थीटा विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीज अब आपको करनी आ गई। इसका नोट्स अच्छे से बना लेना, अगर आपने पहले नहीं भी बनाए थे तो इसको अच्छे से याद रखो कैसे करना होता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। हमें जो है माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर चाहिए थी, और साइन कितने प्लस थीटा की वैल्यू हमारी माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? देखो भाई, हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि साइन एक्स प्लस थीटा, या मतलब जो भी होगा यहाँ पर एंगल प्लस थीटा कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और साथ में क्या आ रहा है? कॉस थीटा आ रही है। तो ये देखो कि साइन की वैल्यू कौन से उसमें जो है आपकी वो रहती है, मतलब नेगेटिव रहती है। पहले वाले में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो होगा नहीं, पहला क्वाड्रेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे वाले में साइन आपका पॉजिटिव रहता है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरे वाले में और चौथे वाले में ये आपका जो है ये तीसरे और चौथे में से हो सकता है, ठीक है, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में से हो सकता है। और तीसरे और चौथे में से भी हम कैसे कंक्लूजन निकालेंगे? यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी 180 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साइन कैसा है? नेगेटिव साइन है, ठीक है। और अगर ये 180 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 360 वाली वैल्यू तो नहीं आएगी, ना तो 360 माइनस थीटा आएगी, ना ही आपकी 360 प्लस थीटा आएगी। तो ये जब दोनों वैल्यूज निकल गई, इसका मतलब ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। नहीं, 360 माइनस थीटा कितना होगा? 360 माइनस थीटा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 360 माइनस थीटा मतलब 270 से 360 के बीच में, और ये वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो इसका मतलब है वैल्यू जो लाई करेगी वो कहां करेगी? थर्ड वाले क्वाड्रेंट में करेगी, क्योंकि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में तो ऑलरेडी साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है कहां से कहां तक होती है? थर्ड क्वाड्रेंट में होती है आपकी 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? पाई आ जाएगा। साइन पाई प्लस थीटा एक बार करके देखो कितना आ रहा है। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 180 प्लस थीटा, नहीं 180 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 180 का मल्टीपल यहाँ नहीं ले सकते, ठीक है। 180 यहाँ पर Sir, नहीं ले two. सकते, 270 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 270 यहाँ पर ले लोगे, और यहाँ पर ये शायद माइनस थीटा हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलो इसको अब कल करके देख लेंगे, एक बार ट्राई कर लेना इसको, बाकी इसको कल करके देखेंगे आगे कंटिन्यू। इसको एक बार करके देख लेना अपने हिसाब से, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है। और शाम को टेस्ट के लिए रेडी रहना, सेल और सेल डिवीजन का टेस्ट है।